भाई और बहनों, नमस्कार, जय जवाहर। आज मैं सिर्फ बोलने नहीं आया, आज मैं उस जहरीली जंजीर को तोड़ने आया हूँ जो हमारी हक की गर्दन पर लिपटी हुई है, जो हमारे अधिकार, हमारे सम्मान को रौंदने के लिए बनाई गई है। मित्रों, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई है उस सड़ी गड़ी व्यवस्था के खिलाफ जिसने सत्ता के नशे में अंधा होकर हमारे अधिकारों का कत्ल कर दिया है। नियमों का कत्ल हुआ है, न्याय का खून हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का साफ आदेश क्या कहता है। छात्रावास आश्रम अधीक्षक के पद पर SC ST को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, खासकर जनजातीय विभाग वाले जिलों में। कार्यकाल 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, विशेष परिस्थिति में 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। महिला छात्रावास में महिला अधीक्षक ही कार्यरत हो सकती है। स्थानांतरण सिर्फ गंभीर कारणों पर हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है? 21 अगस्त 2025 को एक आदेश आया और उसी दिन नियमों को जला दिया गया, कानून को चीरकर सत्ता की थाली में परोस दिया गया। गैर ST SC लोग 10-15 साल से आदिवासी छात्रावासों पर कब्जे जमाए बैठे हैं। न नियम न तर्क, सिर्फ सत्ता की गुंडागर्दी। और जब कलेक्टर मैडम ने नियमों के हिसाब से सही अधीक्षक लगाया तो सत्ता के दलालों ने आदेश को रोकने की साजिश कर डाली। क्यों? किसके इशारे पर? क्योंकि अफसरों और नेताओं के टेबल पर रिश्वत का खेल चल रहा है, क्योंकि बंद कमरों में सौदेबाजी हो रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र बन गया है। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं, ये हमारी रीढ़ तोड़ने की साजिश है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक आदेश नहीं, हमारे अस्तित्व पर हमला है। आज ये खेल हमारे छात्रावासों आश्रमों में हो रहा है, कल यही खेल हमारे स्कूलों, कॉलेजों और नौकरियों में भी होगा। क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी खामोशी उनकी ताकत है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएंगी। हमारी मांगे साफ है और साथ ही आखिरी चेतावनी है। 16 मार्च 2015 के आदेश को तुरंत लागू करो। 1981 और 1973 के नियमों का पालन करो। सभी गैर कानूनी ट्रांसफर रद्द करो, दोषियों पर कार्रवाई करो। अगर ये नहीं हुआ तो याद रखना, ये आंदोलन सिर्फ आवाज नहीं होगा, ये तूफान होगा जो सत्ता के सिंहासन को हिला देगा। आखिरी बात, ये लड़ाई समझौते की बिल्कुल भी नहीं है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अगर ये हक देने में देर हुई तो ये देर सरकार के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगी। संघर्ष हमारे अधिकार है और इस पर निर्णायक लड़ाई होगी। जय संविधान, जय भीम, जय जवाहर।